झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। वार्ड की खिड़की तोड़कर 39 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना रात करीब 10:30 बजे की है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग के चलते आग लगी, फिर धमाका हो गया। इसके बाद पूरे वार्ड में आग फैल गई। वार्ड बॉय ने आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र चलाया, मगर वह एक्सपायर हो चुका था, इसलिए काम ही नहीं किया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची। खिड़की तोड़कर पानी की बौछारें मारी गईं। घटना की जानकारी मिलते ही डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंच गए। भीषण आग को देखते हुए सेना को बुलाया गया। सेना और दमकल विभाग को आग काबू करने में लगभग 2 घंटे लग गए। 10 नवजात की मौत से अस्पताल परिसर में कोहराम मच गया। माता पिता भी अपने बच्चों को बचाने की गुहार लगाते रहे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शुक्रवार रात करीब पौने 11 बजे वार्ड से धुआं निकलता दिखा। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग की लपटें उठने लगी। कुछ ही देर में आग ने वार्ड को जद में ले लिया, जिससे भगदड़ मच गई। शिशुओं को बाहर निकालने की कोशिश हुई, पर धुआं और दरवाजे पर आग की लपट होने के समय बाहर नहीं निकाले जा सके। दमकल की गाड़ियों के पहुंचने पर शिशुओं को बाहर निकाला जा सका। बताया जा रहा है कि पहले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगी और देखते ही देखते पूरा वार्ड आग की चपेट में आ गया। इधर हादसे के बाद सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की। मुख्यमंत्री ने कमिश्नर और डीआईजी को 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने के आदेश दिए। सुबह 5 बजे झांसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हालात का जायजा लेने के बाद उप मुख्यमंत्री पाठक ने कहा कि नवजात शिशुओं की मौत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम परिजनों के साथ मिलकर नवजातों के शव की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली जांच प्रशासनिक स्तर पर होगी, जो स्वास्थ्य विभाग करेगा, और दूसरी जांच पुलिस प्रशासन करेगा। अग्निशमन विभाग टीम भी इसका हिस्सा होगी। तीसरा, मजिस्ट्रेटल जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी। अगर कोई खामी पाई गई तो जो जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार बच्चों के परिजनों के साथ है। फरवरी में फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था। जून में एक मॉक ड्रिल भी किया गया था। यह घटना कैसे हुई और क्यों हुई, इस बारे में जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। 10 बच्चों की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी, जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेश की जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ, बच्चों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम स्वयं दुखी हैं। रात से जब से हमें घटना की जानकारी मिली, हम लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव महोदय भी आए हैं। हर स्थिति में हम साफ साफ करेंगे कि कहां से आग लगी, किसकी लापरवाही है। यदि लापरवाही नहीं, दुर्घटना है, तो उसकी भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। प्रथम दृष्टया हमें पता करने पे जो हमने बात किया है चिकित्सकों से, नर्सेस से, पैरामेडिकल स्टाफ से, हमारे स्टाफ ने, चिकित्सकों ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाने का काम किया है। बड़ी संख्या में बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। जो हमारी माताएं बहनें भर्ती थी उनको भी हमने रेस्क्यू किया है। सबका अच्छा इलाज चल रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी पहली चुनौती है, जो हमारे बच्चे घायल हैं, जो बच्चे हैं, उनको हम उच्च स्तरीय इलाज दें। सभी बच्चे जिनको हमने देखा है अपनी आंखों से, वो स्वस्थ हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चों को हम क्वालिटी मेडिकल हेल्थ उनको हम प्रदान करें और हर स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर हमने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को कहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है। अभी किन कारणों से घटना घटी है उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं आपके समक्ष दोबारा आऊंगा। 18 बच्चों के 18 बेड के वार्ड में 50 से अधिक बच्चे क्यों भर्ती हैं? 18 बेड के वार्ड में अभी मैं पूरी बात बता रहा हूँ। ये फरवरी में इसका
फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था। इसमें फायर विभाग के साथ पूरी तरह से हम लोगों ने इसका ऑडिट किया था। अभी जून माह में हम लोगों ने मॉक ड्रिल भी किया था, जो समय समय पर सरकार के आदेशों के तहत मॉक ड्रिल किया जाता है। लेकिन ये घटना क्यों घटी, कैसे घटी, पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद हम कह पाएंगे। अभी जो वर्तमान स्थिति है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी जो वर्तमान स्थिति है, ये अभी 17 जो बच्चे हैं वो हमारे हॉस्पिटल में हमारे पास हैं। 4 वात्सल में प्राइवेट में ले गए हैं, 3 मातृत्व में ले गए हैं, 1 ललितपुर ले गए हैं, 1 मौरानीपुर ले गए हैं, 6 अपनी माताओं के साथ यहीं पर हैं और 10 बच्चे जो जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, उसमें 7 बॉडीज की जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो गया है। 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है, उनके परिजनों से संपर्क करके शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और 6 परिजनों से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम मोबाइल नंबर उनके स्विच ऑफ हैं और हम उनके घर के एड्रेस पर संपर्क करके प्रयास कर रहे हैं कि वो बच्चे कहाँ हैं, उनके बारे में हम जानकारी लें। सर, इनको आर्थिक मदद के लिए सरकार ने कुछ पूरी आर्थिक मदद भी करेंगे, पूरी सरकार इनके साथ है। हर स्थिति में हम परिजनों के साथ खड़े हैं, बच्चों के साथ। जो बच्चे अनआइडेंटिफाइड हैं, अगर उनका आइडेंटिफिकेशन समय से नहीं हो पाता तो डीएनए जांच भी कराएंगे, उसके बाद परिजनों को सौंपेंगे। सर, इनको कोई मुआवजा वगैरह भी दिया जाएगा? अवश्य अभी तत्काल की बात है, आप प्रातःकाल तक इंतजार करें। बच्चों के परिवार के साथ हम पूरी सरकार खड़ी है इस दुख की घड़ी में। हर स्थिति में हम बच्चों के परिवार के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं और घटना की निष्पक्ष जांच होगी। जो भी दोषी होगा, लापरवाही का भी दोषी होगा तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। बाढ़ में इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इसके बाद भी इतने बच्चे कैसे भर्ती? देखिए, 24 घंटे के अंदर प्राथमिक रिपोर्ट आएगी और मजिस्ट्रेटी रिपोर्ट जैसे ही मिलेगी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, बाढ़ में सर इतनी कैपेसिटी नहीं थी, उसके बावजूद इतने बच्चे भर्ती थे। प्राथमिक रिपोर्ट मांगी, अभी तो मैं स्वयं जो देखा है मैंने आपके समक्ष कहा है, 12 घंटे में प्राथमिक रिपोर्ट आएगी। सर, यहाँ बच्चों के परिवार वालों का कहना है कि हम लोगों ने बच्चों को बचाया है, डॉक्टरों ने किसी ने मदद नहीं की है। सभी लोग लगे थे और मैं बच्चों के परिजनों ने भी काम किया है, हमारे चिकित्सक स्टाफ ने भी, पैरामेडिकल स्टाफ ने, सबने काम किया है। मंडलायुक्त बिमल कुमार दुबे ने बताया कि जिस वार्ड में आग लगी थी वहां 55 नवजात भर्ती थे। 45 नवजात को सुरक्षित निकाल लिया गया, उनका इलाज चल रहा है। नीचे करो आईडी बोलो नहीं। जिसमें से अधिकाधिक बच्चों को बचा लिया गया है। हमारी पूरी जो बच्चे एनआईसीयू है वो 2 भागों में विभाजित है। एक बच्चे जो क्रिटिकली सीरियस होते हैं उनको हम अंदर की तरफ रखते हैं, बाहर की तरफ जो सीरियस नहीं है उनको बाहर रखते हैं। जब फायर का इंसिडेंस ट्रिगर हुआ है वो अंदर वाली आईसीयू में हुआ है और वहाँ पर करीब 23-24 बच्चे जिनमें से अधिकतर बच्चों को हम लोगों ने बचा लिया। 10 के संबंध में अभी हम लोग जा रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि जो बच्चे बाहर की तरफ थे उनको बचा लिया गया और जो बच्चे अंदर की तरफ थे उनमें वो काफी झुलस गए थे, जिसमें 10 बच्चों की मौत हो गई है। मैं जो वहाँ पे मौके पे जो स्टाफ उपस्थित था मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में जो स्टाफ उपस्थित था उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो एनआईसीयू है उसमें 2 चरण में एनआईसीयू है, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा, काफ़ी बच्चों को गंभीर रूप से घायल है। अभी उसका वो चल रहा है उपचार सभी का। जो गंभीर रूप से घायल है उसकी अभी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं, कितने हैं उसकी सब सूची बना के पूरा। बच्चे थे सर? आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क
हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और डीआईजी सर के उसमें बना दी गई है, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रात 11:45 बजे एनआईसीयू वार्ड से धुआं निकलता दिखा। वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाया। जब तक कुछ समझ पाते आग की लपटें उठने लगी। कुछ ही देर में आग ने वार्ड को अपनी चपेट में ले लिया। वहां भगदड़ मच गई। नवजात बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश हुई, लेकिन धुआं एवं दरवाजे पर आग की लपटें होने से बच्चे समय पर बाहर नहीं निकाले जा सके। कुछ देर बाद दमकल की गाड़ियों के पहुंचने पर नवजातों को बाहर निकाला जा सका। वार्ड से 10 नवजात शिशुओं के शव बाहर निकाले जा चुके थे। मौके पर रोते बिलखते परिजनों का जमावड़ा हुआ है। बचाव कार्य चल रहा है। सुरक्षित निकाले गए बच्चों का इलाज जारी है। जब आग लगी थी, मेरा नाम अमित कुमार है। मैंने ये देखा जैसी आग लगी है, ऐसी पीछे से पीछे बच्चों को, अभी ये पता नहीं मैं आग कैसे लगी, लेकिन जहाँ तक देखा हाँ और लगभग बच्चे का अभी अंदाजा नहीं, हम तो खुद बाहर से गए, अंदर से बाहर हमने कम से कम 8 बच्चों को बचाया। वो इमरजेंसी थी, 8 या 7 हमने गिनती नहीं की, 7 से 8 बच्चे थे। कुछ बच्चे हाथ में लेकर, कुछ बच्चे उठा गए, कुछ नहीं। हम तो यहाँ से निकल रहे थे, हमने पता चला कि आग लग गई, हम बाहर बाहर जा रहे थे। अभी अंदर नहीं गए, हम तो यहाँ से पीछे से बचा गया, पीछे अच्छे दिन हो गए हमारे बच्चे ने बताया था, क्या बताया था। आज पुलिस से इंजेक्शन लगाए थे, 600 की दवाई माता हमारे हमें पता बच्चा के बदले मारी तो मारी हमारा लेके बड़ा नहीं मिलेगा। क्या हो गया था? हटा दूर मौके पर जिलाधिकारी समेत सभी प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए हैं। सेना का दमकल वाहन मौके पर पहुंच चुका है। मेडिकल कॉलेज की बिजली काट दी गई है। अब तक करीब 30 से अधिक बच्चों का रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।